हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। का टॉपिक है कोल्ड चैन सिस्टम। तो उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये होता क्या है। तो कोल्ड चैन एक सरल भाषा में अगर हम जानें तो कोल्ड चैन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जिस स्थान से ये बनता है उस स्थान से लेकर उपभोक्ता तक अच्छे से बिना किसी बाधा के पहुंचाने की प्रक्रिया को ही कोल्ड चैन कहते हैं। मतलब कि जहाँ पर ये दवाइयाँ वैक्सीन्स बनते हैं उनको उपभोक्ता तक मीन्स जिसको पिलाना है, जिसको इस दवा की ज़रूरत है, वहाँ तक उसे पिलाने में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, उस बीच में वो जो दवा है, वो जो वैक्सीन है बिल्कुल सेफ सुरक्षित रहे, उसी को ही कोल्ड स्टोरेज प्रणाली कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके थ्रू हम इसको बिल्कुल सेफ रखते हैं दवाओं को, क्योंकि जो दवाएं होती हैं वो फ्रिज में रखी जाती हैं। कोई कोई दवाएं बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील होती हैं जिनको अगर ऐसे धूप में या फिर गर्म मौसम में रख देंगे तो वो दवाएं ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए उनको रेफ्रिजरेटर में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसके थ्रू हम कोल्ड चैन के थ्रू किसी भी दवा को आसानी से हम जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लोगों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और बिना दवाओं के ख़राब हुए सेफ सुरक्षित रूप में उनको पिला सकते हैं। तो देखते हैं एक डिफिनीशन इसकी क्या है। ठीक है, टीके बहुत नाजुक जैविक पदार्थ होते हैं जो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, अर्थात रोगों को रोकने की क्षमता उनमें कम हो जाती है। यह कमज़ोर होने की प्रक्रिया तब तेज हो जाती है जब टीकों का तापमान बताई गई सीमा को पार कर जाता है। यदि टीकों को उचित तापमान पर रखा जाए तो उनकी क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। इन्हीं कारणों से टीकों को निर्धारित समय सीमा में निश्चित रूप से प्रयोग में लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई भी पोलियो की बॉटल जैसे है तो उसको अगर निकालती हैं तो तभी निकालिए जब उतने बच्चे हों कि हाँ इतनी टीकाएँ ये ख़राब हो जाएंगी। ये नहीं कि आप पूरा पोलियो का जितना भी पैक है उसको कोल्ड चैन में से बाहर निकाल दें और ज़रूरत नहीं है तो वो टीके ख़राब हो जाएंगे। तो जितनी ज़रूरत हो उतने ही निकालिए। तो ये होता है कोल्ड चैन। इसमें सबसे ज़्यादा संवेदनशील टीके जो होते हैं वो पोलियो होते हैं, खसरा, डीपीटी, डीटी। डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस। ठीक है, कम संवेदनशील जो टीके होते हैं बीसीजी, बेसिलस, कैलीमेंट, ग्यूरिन और टीटी टेटनस टॉक्साइटिस का फुल फॉर्म होता है। कुछ टीके कम तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं, अतः डीपीटी, डीटी तथा टीटी के टीके जिन्हें सिरिंज टीके भी कहते हैं जमने नहीं देना चाहिए। यदि ये टीका जम जाए तो टीका की क्षमता समाप्त हो जाती है। खसरे तथा बीसीजी के टीके तेज प्रकाश के प्रति भी बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए इनके ऊपर धूप कदापि नहीं पड़नी चाहिए। अतः जहाँ तक संभव हो इन्हें अंधेरे में ही रखना चाहिए। उत्पादन स्थल से गर्भवती महिला और बच्चों तक पहुंचाने के दौरान टीकों को ठंडा रखने वाला साज सामान को ही क्या कहते हैं? शीत श्रृंखला, कोल्ड स्टोरेज चैन कहते हैं। शीत श्रृंखला प्रणाली के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला, व्यक्ति उपकरणों का उपयोग एवं देखभाल करते हैं तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। उपकरण सुरक्षित भंडारण एवं टीके के ले जाने में उपयोग में आते हैं। प्रक्रिया टीकों के वातावरण तथा उपयोग पे नियंत्रण एवं कार्यक्रम की व्यवस्था में अपनाई जाती है। सभी टीके निश्चित अवधि के बाद अपनी क्षमता खो देते हैं, भले उन्हें सावधानी से क्यों न रखा गया हो। टीकों की अंतिम तारीख शीशी पर ऊपर रखी होती है, मतलब छपी होती है। इसका मतलब यह है कि एक्सपायरी डेट की बात ही कर रहे हैं। याद रखने योग्य बातें क्या है? अंतिम तारीख के बाद टीके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जैसे एक्सपायरी डेट जब हो जाए टीकों का तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्मी, धूप और जमाव के टीके खराब हो जाते हैं। जमने के कारण टीटी सिरिंज के टीके खराब हो जाते हैं। एक भंडारण से दूसरे भंडारण तक पहुँचाते समय टीकों को ठंडक में उचित तापमान पर रखना चाहिए, तभी टीके स्वास्थ्य केंद्र पर सही हालत में पहुँच सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसके थ्रू हम टीकों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है कि बर्फ़ के अस्तर वाले रेफ्रिजरेटर। इसे रेफ्रिजरेटर में तापमान +2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जिससे टीके का भंडारण किया जाता है। कई बार ठंडे होने के बाद ये रेफ्रिजरेटर होते हैं 24 घंटे में 8 घंटे बिजली मिलने पर भी टीकों को सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर का निचला तल सबसे ठंडा होता है, इसलिए टी सीरिंज के टीकों को नीचे नहीं रखना चाहिए, अन्यथा जमकर खराब हो जाएंगे। इन टीकों को रेफ्रिजरेटर के साथ दी गई टोकरी में ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रेफ्रिजरेटर में अगर आप रख देंगे तो वो जम जाएंगे और वो खराब हो जाएंगे। यद्यपि रेफ्रिजरेटर में थर्मामीटर लगा होता है, फिर भी एक थर्मामीटर प्रतिदिन तापमान दर्ज करने के लिए रखा जाना चाहिए, उसी से तापमान रिकॉर्ड करना चाहिए। सेकंड हमारा क्या आता है, डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर जो होता है का इस्तेमाल खसरे एवं पोलियो के टीकों के भंडारण एवं आइस पैक के लिए किया जाता है। दरवाजे को बार बार नहीं खोलना चाहिए। टीके वाले रेफ्रिजरेटर में खाने पीने की कोई भी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। 1 महीने की ज़रूरत से ज़्यादा टीके नहीं रखने चाहिए। जिन टीकों की अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा ख़राब हो चुकी है, जैसे कि अगर एक्सपायर हो चुके हैं, तो उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो फिर उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या मतलब, तो उनको नहीं रखना चाहिए। अगर तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए तो तुरंत जो भी वहाँ के अधिकारी हों उनको सूचना दें। थर्ड हमारा क्या आता है कि टीकों के परिवहन शीत श्रृंखला व्यवस्था। टीकों को रेफ्रिजरेटर डीप फ्रीजर से बच्चे या माँ तक जिन्हें टीका लगाना है पहुँचते वक्त पूरे समय ठंडा रखने के लिए टीकों को कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फ्रीज जो रहेगा, बिजली की जो फ्रीजें हैं वो तो एक ही जगह रहेंगी, तो वहाँ भंडारण कक्ष तक ले जाने के लिए एक आइस पैक, एक व्यवस्था बनाई जाती है, जिसके थ्रू आप देखते होंगे इनम वगैरह जो डिब्बा लेकर आती हैं, एक उसमें बर्फ़ रखे रहते हैं, चारों तरफ आइस पैक रहते हैं, बीच में पोलियो का रहता है, सारे वैक्सीन रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये व्यवस्था बनाई जाती है, जिसे वैक्सीन कैरियर कहते हैं। तो वैक्सीन कैरियर जो होता है, इन कैरियर की दीवारों की ओर मोटे ढक्कन होते हैं तथा खास प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं जो ताप को अंदर जाने नहीं देते हैं। इन कैरियर में 4 जमे हुए आइस पैक रखे होते हैं जो टीकों को निश्चित तापमान पर ठंडा रखते हैं। इन कैरियर को सामान्यतः 24 घंटे तक टीकों को ठंडा रखा जा सकता है। 15 से 20 जो शीशियाँ हो वो इसके अंतर्गत लाई जा सकती हैं, मतलब लेकर जाई जा सकती हैं 15 से 20 शीशियाँ। एक दिवसीय कार्यक्रम के कैरियर छोटे होते हैं जिनमें 2 आइस पैक रखे जाते हैं और इनमें से 6 से 8 जो शीशियाँ होती हैं वो रखी जा सकती हैं और 6 से 8 घंटे के लिए ही। अब इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, याद रखने की बातें क्या हैं। जो टीके कैरियर होते हैं उनको धूप में कभी नहीं रखना चाहिए, ढक्कन खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इन पर बैठना नहीं चाहिए और ना ही ऊपर से गिराना चाहिए। कैरियर जो होता है सूखा एवं साफ रखना चाहिए। जमे हुए आइस पैक को इस्तेमाल करें जब तक आइस पैक में थोड़ी सी आइस रहती है। कैरियर को काम में लिया जा सकता है। बर्फ पूर्णतः पिघलते ही टीके को फेंक देना चाहिए, या फिर उसको स्थानांतरित कर देना चाहिए, मतलब जितने भी टीके खराब हो गए हैं उनको पीएचसी में वापस कर देना चाहिए। अब आइस पैक की बात करते हैं। आइस पैक टीका कैरियर को ठंडा रखने के लिए उनकी दीवारों पर लगाने के काम में लिया जाता है। यह प्लास्टिक की चपटी बोतलें होती हैं जिनमें पानी भरा होता है। इनको जमाने के लिए डीप फ्रीजर का इस्तेमाल किया जाता है। आइस पैक तैयार करना। तो आइस पैक कैसे तैयार किया जाता है। आइस पैक में निशान जहाँ तक लगा रहता है वहाँ तक पानी भर के ढक्कन कसकर बंद कर दें। इसे पलटकर या हिलाकर देख लें कि कहीं पानी तो नहीं रिस रहा है। अगर अच्छी तरह ढक्कन बंद करने के बाद भी पानी रिस रहा है तो आइस पैक को काम में ना लें। इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। डीप फ्रीजर की तली में आइस पैक को सीधे रखना चाहिए। पूरी तरह जमने के बाद ही इनको काम में लेना चाहिए। वैक्सीन कैरियर कैसे तैयार करेंगी आप। पहले तय करें कि किस टीके को कितनी शीशियाँ रखनी चाहिए। खसरे और बीसीजी की प्रत्येक शीशी के लिए अमिश्र डायल्यूमेंट लें और वैक्सीन कैरियर खोलें। उसे साफ कपड़े से साफ करें। अगर गीला है तो सूखा लें। दरारों के लिए अवरोधक की जांच करें।
4 जमे हुए आइस पैक बने हुए आइस पैक को खाँचों में सेट करें। ढक्कन को कसकर लगा दें। ढक्कन सही तरह से फिट होना चाहिए और हवा के लिए आने जाने के लिए जगह होनी चाहिए। इतना आप लोग के लिए सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकती हैं, बट एग्ज़ाम में जितना मैं बता रही हूँ इतना ही बहुत है। अब हम देखते हैं कोल्ड बॉक्स क्या होता है। टीकों को तापमान में सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड बॉक्स का उपयोग करते हैं। सामान्यतः कोल्ड बॉक्स 22 लीटर व 5 लीटर की क्षमता में आते हैं, जिससे तली में साइड में जमे हुए आइस पैक लगे होते हैं। टीकों को डिब्बे अथवा पॉलीथीन की थैली में रखकर ही कोल्ड बॉक्स में रखना चाहिए। अब क्या होता है, टीकों के तापमान का अनुसरण, मॉनिटरिंग। यह ज्ञात करें कि टीकों का तापमान अनुपातन सही है अथवा नहीं। उत्पादनकर्ता जो सीधे ही प्रत्येक पोलियो वैक्सीन वायल पर एक मॉनिटर लगा दिया जाता है, जिसे वीएम कहते हैं। वैक्सीन वायल मॉनिटर ऊष्मा संवेदनशील पदार्थ से बना होता है। ये एक छोटे वर्ग के आकार का होता है, जो कि पोलियो के टीके की वायल के लेबल पर छपे हुए रंगीन गोल आकृति पर चिपका दिया जाता है। समय और तापमान में संयुक्त असर वीवीएम का रंग सने सने बदलता है, जो कि हल्के गहरे रंग से ऊष्मा के असर से परिवर्तित होता जाता है। एक बार गहरा हो जाने के बाद यह पुनः परिवर्तित नहीं होता है। बाहरी रंगीन गोले के एक मॉनिटर के रंग से तुलना करने पर किया जाता है। वीवीएम के अंदर के वर्ग के गहरेपन की तुलना बाहर के गोले से करें। यदि अंदर के वर्ग का सफ़ेद रंग बाहर के गोले से हल्का है, तब टीके को उपयोग में लाए जा सकते हैं यदि टीका अवधि पार ना हुआ हो। यदि अंदर के वर्ग का रंग बदल गया हो परंतु अभी भी बाहर के गोले से हल्का और टीका अवधि पार नहीं हुआ है, तो टीके उपयोग में लिए जा सकते हैं। यदि अंदर के वर्ग का जो रंग है बाहर के गोले के समान है, तब टीके जो है वो उपयोग में नहीं लिए जा सकते। यदि टीका की कालातीत अवधि मिट गई है और वीवीएम सही हो, तो टीके काम में तब भी नहीं लिए जा सकते। अब इसका आप रख रखाव कैसे करेंगे। शीत श्रृंखला कोल्ड चैन उपकरणों का रख रखाव। किसी भी शीत श्रृंखला उपकरणों को साफ हवादार कमरे में जहां धूप नहीं आ जा रही है, ऐसे स्थान पर रखें। कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर की खुली जगहों को चारों तरफ रहनी चाहिए, जिससे चारों तरफ हवा का प्रवाह होता रहे। बिना वोल्टेज स्टेबलाइजर के किसी भी शीत श्रृंखला को चालू नहीं करना चाहिए, वरना वो जल जाएगा। बिजली पर प्लग उपकरण के पास ही लगा हो और कहीं भी तार, पिन अथवा सर्किट ढीला ना हो, अन्यथा शॉर्ट सर्किट होकर आग लग सकती है। उपकरणों को हमेशा समतल जगह पर रखना चाहिए, जिससे कूलिंग गैस का प्रभाव सुचारू रूप से हो, और एक लकड़ी के तख्ते पर उपकरण को रखें, जिससे फर्श की नमी उपकरण को नुकसान ना करे। दिन में कम से कम 2 बार तापमान रिकॉर्ड करें। यदि तापमान कम अथवा ज़्यादा हो तो थर्मामीटर्स को सेट कर दें। सप्ताह में 1 बार उपकरणों के ढक्कन को खोलकर उसकी सीलन को साफ करें। देखें कि दीवारों में बर्फ़ की परत 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो नहीं है। यदि मोटी परत पाई जाए तो जो फ्रीजर होता है उसको डीप फ्रीज को भी डिफास्ट कर दें। महीने में 1 बार कंप्रेस के कवर को खोलकर ब्रश से साफ करें और उसके फाउंडेशन बोल्ट को भी चेक करते रहें। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक कि शीत श्रृंखला उपकरण क्या होता है। ठीक है, अब अब इसके बाद मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगी। जैसे कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो तो हो चुके हैं, लेकिन अब इसके बाद के जो वीडियोज़ आएंगे उसमें रहेगा MCQ, जो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट से रिलेटेड है। MCQ एंड ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग। तो ये 5 टॉपिक रहेंगे और सबके क्वेश्चन रहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।